रुपया मजदूरी करके ऐसे देंगे, इसे मरवा दो, मैं 2 लाख रुपया मजदूरी करके ऐसे देंगे। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम बदरपुर के खड्डा कॉलोनी गली नंबर 7 में, और यहाँ पर जो हादसा पेश आया है वो बहुत ही दर्दनाक है। पूरा घर परिवार बिखर गया है, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक मजदूर की मौत हुई है करंट लगने से, जिसकी फैमिली के साथ हम मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं क्या था पूरा वाकया, किस तरह के वहाँ हालात उस टाइम पेश आए। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगी क्या रिश्ता था आपका उनसे जिनके जो एक्सपायर हुए हैं? हस्बैंड थे हमारे। हाँ। तो कैसे पता लगा आपको उनकी मौत हुई? हम पास में ही थे दोनों लोग, वो मसाला डाल रहे थे, हम खड़े थे वहीं। हाँ, तसला रखे थे सिर पे, ऊपर तार नंगा था, फिर करंट लग गया तसला में, तो उनने एक हाथ से सोची ये करंट वाला तार हटा दें, तो वो तार पकड़ में आ गया हाथ में। बस लाइट ने पकड़ ला, उनने कही लाइट ने हमें पकड़ लो, जल्दी छुटाओ। तो फंटी पड़ी थी, हमने मारी ऐसे बोर्ड में, वो नीचे गिर गए। हम नीचे उतर के आए, मकान मालिक को हमने गेट बजाओ, हमने जल्दी चलो, हमारे हस्बैंड को लाइट ने पकड़ लो। उसने गेट खोल के दोबारा बंद कर लो, ऊपर नहीं गई। फिर हम रोड पे आए, गिगे आने चिल्लाए, 2 घंटे जिंदा रहे पर किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं। तब गली में से 3-4 आदमी गए। वहाँ पर जहाँ आप लोग मजदूरी कर रहे थे, आप दोनों के अलावा और कोई नहीं था? 4 लोग थे हम, 2 लेबर थे, 2 मिस्त्री थे। मिस्त्री भाग गए डर के मारे भाग गए। हाँ। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहना, यही चाहे इनकी मदद होनी चाहिए, बस हेल्प होनी चाहिए। कोई भी नहीं सुन रहा इनकी। जैसे मतलब ये सब हादसा हुआ, उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की गई? हाँ, गए थे, बाद में हुई है। ये गई थी वहाँ। तो क्या कहा पुलिस वालों ने? पहले तो ये 2 घंटे तक परेशान थी, लोगों को बुलाया, लोग आए, इसकी मदद के लिए छत पे गए और इसको किसी तरह नीचे लेके आए। और ये बहुत कहने सुने पे ऑटो ढूंढ के आया गया, उस पर डाले गए, इसको लेके गए तो किसी ऐसे नॉर्मल डॉक्टर के पास वो हाथ नहीं ले गए, तो उनने बोला सीधा बड़े हॉस्पिटल ले जाओ। ये इसके पति को जीवित था उस टाइम और बोल भी रहा था, सांस से भी आ रहा था, लेकिन ये वहाँ तक डॉक्टर तक पहुँचने, और वो भी आए बाद में जिस ठेकेदार ने इसको भेजा था, वो ठेकेदार बंदा आया, उनका लड़का आया, लेके गया। जब उसको बोला गया बड़े हॉस्पिटल ले गए, वो लेने जाके रास्ते में उसको पता नहीं कैसे महसूस हुआ कि ये है नहीं, और वो गाड़ी घुमा के नाले के किनारे एक बेकरी गई है, और वहाँ पे लाके इन दोनों को छोड़ के चला गया। चिल्लाती रही, उसके कॉलर पकड़ के खींचती रही कि मुझसे ले चलो, ऐसे कैसे कर रहे हो, और वो छोड़ के चला गया। वहाँ पे किसी के बंदे ने 100 नंबर को कॉल करी, जो पुलिस वाला आया उसकी लाश ले गई, और इसको फिर पता करके पूछते पूछते यहाँ रूम तक आई, तब हम लोगों ने देखा, इसका सहयोग किया। फिर हम लोग 11:30 वहाँ पे मतलब बुलाया था, 9 बजे पहुँचे वहाँ पे 11 बजे रात को हम लोग घर आए, तो इसकी बयान लिखी गई, केस लिखी गई। उसके बाद वहाँ से सुबह कॉल आया है कि आपको वहाँ चलना है, इसके रिश्तेदार नहीं आए और इसलिए हम लोग अभी गए नहीं। और कुछ बंदे आए थे, इसको कह रहे थे 2 लाख रुपए ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और केस को रफा दफा करो। हम लोग ये नहीं चाहते, ये गरीब इंसान है, इसके 2 बच्चे हैं, और इन दोनों बच्चों को लिए उनके लिए कुछ व्यवस्था हो कि नहीं। इसके गाँव की जो है, इसके घर वाले भी इतने मजबूत नहीं है। आप पड़ोसी हैं? जी, हमारे गली की बात है, हमारे गली में 1 हफ्ते हुआ इसे आए रूम लिए। हम इंसानियत के नाते लाचार है, गरीब है हम लोग, इसलिए पूरी गली हमारी सब मिल के इसकी सहायता कर रहे हैं। तो हम इस चाहते इंसाफ हो इसके साथ, और कुछ नहीं चाहते। अच्छा, हम इंसाफ चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जो मकान मालिक था उसने भी दरवाज़ा बंद कर लिया, तो जब पुलिस कार्रवाई हुई तो क्या मकान मालिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, पता है आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, उसके मकान मालिक के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, ठेकेदार है उसका सहित में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो इसको सहायता करना चाहिए ना, हेल्प करना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। 2 घंटा जो बंदा जी के ख़त्म हुआ है उसको करना चाहिए ना। गिर गया फिर भी बोलते रहे वो कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, पर किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। ये अकेली ही लेडीज परेशान थी, अकेली ही सबके पास दौड़ी, अकेली ही गई है। और एक मिस्त्री हेल्पर था, यानी मिस्त्री था, वो बेचारा उसके साथ गाड़ी ओड़ी में बैठाए, फिर 2 बाहर के जो बंदे थे वो लेके आए। कोई नेता और कोई नहीं, मकान मालिक नहीं आया, ना कोई ठेकेदार आया जिसके थ्रू वो काम हम देखने भी नहीं आए, ना मकान मालिक, ना डीलर, ना बिल्डर, कोई भी नहीं आया। वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? पुलिस वाले कोई कल से नहीं आए इधर। उनने केस लिख ली है
और वो पोस्टमार्टम के लिए बुला रहे थे और कोई कार्रवाई या कोई और सुनवाई नहीं है यहाँ, और कुछ बोला नहीं उन्होंने, न कुछ कहा। कम से कम उन्हें देखने तो आना चाहिए ना, यहाँ मकान मालिक को देखने आना चाहिए, नहीं आए। और दूसरे को और भेज दे रहे हैं कि जाओ उनसे बोलो कि 2 लाख रुपए ले लो और समझौता कर ले, ऐसे कर। मकान मालिक को देखना भी चाहिए, इनकी मदद भी करनी चाहिए। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे ये? छोटे छोटे कुछ नहीं है, गांव में भी कुछ नहीं है बेचारे। ये बच्चे देखो छोटे छोटे हैं दोनों। इनके रिश्तेदार भी आए, ससुर वगैरह आए हैं, वो लोग भी उनके बात में झांसे में आके चले गए गुस्से से, जा तू अकेली है, तू अकेली रहे, हम लोग ना कुछ करने वाले, वो भी छोड़ के चले गए। तो देख रहे हैं आप, ये है सभ्य भारत की पहचान, जहाँ पर एक गरीब की जान की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी बड़ी बातें नेता लोग बहुत करते हैं। आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा होगा किस तरह से व्याख्यान हो रहा है कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पर ग्राउंड पर आप आएंगे तो देख रहे हैं कि मजदूर की जान की कोई वैल्यू नहीं है। 2 घंटे तक मजदूर तड़पता रहा, रोता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जो उनके यहाँ ये काम कर रही हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपने मजदूरों के लिए, जो अपनी जान जोखिम में डाल के उनके लिए मकान महल जो भी था वो बना रहे हैं, और वो अगर तकलीफ में है तो उनका पहला फर्ज बनता है कि इसको तकलीफ से निकालें। जबकि जैसा कि इन्होंने बताया कि मकान मालिक ने सुनने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। तो इस तरह का जो है माहौल देखने को मिल रहा है हमारे सभ्य भारत में, जो कि कहा जाता है कि हमारा जो ये समाज है, हमारा जो ये भारत है, हमारी दिल्ली है, बहुत विकास की तरफ जा रही है। तो और भी पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से घटना यहाँ मैम? जैसे कि इनके साथ में जो घटना घटा है, मैं यहाँ पड़ोस में हूँ और ये यहाँ पे किराए पे रहते हैं। मियाँ बीवी दोनों बेलदारी करते हैं। हाँ, जैसे बताया अभी हफ्ता भरी हुआ है इनको। जी, इनकी गरीबी हालत को आप समझ सकते हैं। जिस ठेकेदार के पास में ये काम करते हैं, उनके पास में इनसे पूछ लीजिए, कम से कम 50,000 रुपया उनके पास में ड्यूज है। हम दे देंगे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, राइट। उन्होंने आज तक अभी तक के यहाँ पे शक्ल नहीं दिखाया। जिनका मकान बन रहा था वो अपने गुर्गे को भेज रहे हैं यहाँ पे, आप बात करो उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। लेकिन वो गुर्गा क्या बोल रहा है, वो तो नहीं है, मैं उनसे बात करूँगा। वो नहीं है, मैं उनसे बात करूँगा। वो 2 लाख बोले कि मैं 2 लाख दिला देता हूँ। एक व्यक्ति की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख उनके माध्यम से, वो भी इसीलिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। बिल्कुल। और जिस समय इनकी पति का जो शॉट लगा था, केबल से तार जोड़ करके डायरेक्ट, चाहे वो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ काम हो या उन्होंने अनऑथराइज कनेक्शन लिया हो, जोड़ करके लटका रखा है, जिसमें कि जो कि उनका वो क्या बोलते हैं, मशीन का तराई का काम हो या घिसाई का काम हो या बिजली का काम हो, वो तार नंगा पड़ा हुआ है। ये तसली ले करके, लोहे का है, वो लेके करके वो अपने वर्क में, उनका तो जो वर्क है वो जो बताया गया है वो कर रहे हैं। उसमें शॉट लगा उनका और वो तड़प रहे हैं। उनकी बीवी, क्योंकि ये भी उनके साथ में बेलदारी काम करती थी, इन्होंने डंडा फट्टा या बल्ला से मार करके उसको छुड़ाया, वो नीचे गिरे फर्श पे और वो तड़प रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मीन्स वो अपने कॉन्फिडेंस में थे। उनको, मैं एक हॉस्पिटल में वर्कर हूँ, इस नाते मैं बोल रहा हूँ कि उनको अगर BLS अगर मिलता, उनको लाइफ सपोर्ट मिलता, वो शक बच जाता। नो डाउट, मैं गारंटी अपनी इस बात पे, मैंने कई लोगों को ऐसे किया है, बचाया है। वो जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं मकान मालिक को, मकान मालिक दरवाज़ा क्या हुआ तो ऐसे उसने दोबारा कुंडी लॉक किया, जब से निकला नहीं। इनके ऊपर तो 302, 307 की मुकदमा लगना चाहिए। अटेम्प्ट टू मर्डर, मारने की कोशिश किया, ये मुकदमा उनके ऊपर लगना चाहिए। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, पब्लिक से, मीडिया से करता हूँ कि इस पे, इस गरीब आदमी के साथ में न्याय मिले। नहीं तो गरीब नहीं है तो देश कहाँ है?
जब गरीबी नहीं होगा तो इनके मकान और वो बनाएगा कौन? गरीब आदमी ही तो बनाता है। गरीबी मजदूरी कर लेता है, पैसे वाला कौन सा मजदूरी कर रहा है? धूप में खड़ा हो रहा है तो मजदूर हो रहा है, कौन सा पैसे वाला खड़ा होता है? वो ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए चाहिए हो तो लो, नहीं तो कोर्ट में केस डाल दो, केस कर दो। हम तो 2 लाख रुपए पुलिस को देंगे और हम केस लड़ लेंगे। ये उसकी कीमत 2 लाख रुपए है क्या? ये है जो आप हालात देख रहे हैं इस तरह के, किस तरह से मकान मालिक ने अवैध तरीके से, किस तरीके से अवैध तरीके से नंगी तारें, जबकि आजकल की जो BSES के जो वायर है वो अंडरग्राउंड की जा रही है जिससे कि किसी को कोई करंट ना लगे, उसके बावजूद नंगी तारें छत के ऊपर से जा रही हैं जिसकी वजह से मजदूर की मौत हुई है। उसके इतना होने के बावजूद भी मकान मालिक छुपता फिर रहा है, सिर्फ इनको पैसों की पेशकश दी जा रही है कि 2 लाख रुपए ले लो, 4 लाख रुपए ले लो। जब ये मना कर रही हैं उसके बाद में इनको धमकी दी जा रही है कि ठीक है जाइए आप कोर्ट जाइए। ये है जो जिस तरह से अभी आपने कुछ टाइम पहले मेरे कैमरे के माध्यम से सुना था कि जन कल्याण के लिए या गरीबों के लिए मोदी सरकार हमेशा खड़ी है, तो सबूत आप देख रहे हैं कि कितनी खड़ी है। आप देख सकते हैं पूरा एक दिन 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है, मजदूर चिल्ला चिल्ला के मर गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन तक यहाँ पर नहीं आई है, जो कि सबसे पहली कॉल होती है कि अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँचती है। आजकल तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी जल्दी हो जाती है लेकिन पुलिस वालों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। चलो हमने माना 1 घंटा लेट, 2 घंटा लेट, लेकिन यहाँ पर 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। ना पुलिस प्रशासन से कोई आया है, ना नेता नगरी से कोई आया है, यहाँ तक कि कोई इनको पूछने वाला भी नहीं आया कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तो ये है एक मजदूर की जान की कीमत हमारे भारत के अंदर। अगर इस तरह से मजदूर की कीमत 0/0 रही तो फिर बड़े बड़े जो व्यापारी हैं जिनके बड़े बड़े मकान महल जैसे होते हैं तो कौन बनाएगा? अगर मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी कि हम नहीं काम कर रहे हैं, अगर मजदूरों की कीमत कुछ नहीं है तो हमारे देश में रहने वाले उद्योगपति, बड़े बड़े महल में रहने वालों की कीमत भी कुछ नहीं है। अगर मजदूर के हक में आप नहीं खड़े हो सकते तो जीने का कोई फायदा ही नहीं है, इस सरकार का कोई फायदा नहीं है जिसे इतने वोट देके पब्लिक ने जिताया है। इस पर सरकार भी बदली है लेकिन देखा जाए तो ना केजरीवाल सरकार किसी काम की थी और ना बीजेपी सरकार काम किया है। या पब्लिक का ऐसा कहना है कि इससे अच्छा सरकार ना हो तो बढ़िया है, पब्लिक अपने बिहाफ पे इंसाफ कर तो सकती है कम से कम। अगर पुलिस बीच में नहीं होती तो आई एम श्योर कि ये पब्लिक ही उस ठेकेदार को बुला के, उस मकान मालिक को बुला के अब तक तो उसको काम तमाम कर चुकी होती है। एम आई राइट सर? यस, बिल्कुल राइट। मैं आपके माध्यम से एक बात को और संदेश देना चाहता हूँ कि अगर इंसाफ उचित नहीं मिलता है, पोस्टमार्टम के बाद लेके आएंगे उसके दरवाजे पे, मैं चैलेंज देता हूँ कामेश्वर भक्ता, उसके दरवाजे पे बॉडी को रख करके प्रदर्शन करेंगे और जितने हमारे समाज के लोग हैं वो इंसाफ के गुहार लगाएंगे। इंसाफ होना चाहिए। ये अगर एक महल बनता है, तसला डालते हैं हम, तो उसके पीछे क्या होता है? एक बोरी को नूरेट करके हम सिर पे डालते हैं, वो सिर पे वो तसला होता है। तो सपोर्ट मजदूर का क्या होता है? वो एक जो बीड़ी बना के रखते हैं वो, उसमें महल बनता है। वही मजदूर कल होकर के वहाँ पे अगर जाता है 1 गिलास पानी मांगने के लिए तो उसको धक्का मार के हटा दिया जाता है कि हम तो तुझे जानते नहीं है। ये हमारे देश का है हालात है। तो अगर इस मजदूर को इंसाफ नहीं मिलता है तो पब्लिक का ऐसा कहना है कि हम खुद ही इंसाफ ले लेंगे, ना हमें किसी कानून की ज़रूरत है, ना हमें किसी पुलिस की ज़रूरत है, ना हमें किसी नेता की ज़रूरत है। तो आगे अपडेट करते रहेंगे हम आपको इस केस में आगे क्या होता है, कितना पुलिस सक्रिय होती है हमारी इस रिपोर्ट के बाद, कितने नेता अपडेट होते हैं। तब तक आप बने रहिए और अगर इस केस से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताएँ। धन्यवाद।